के हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु श्री महंत साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरुदेव की दया से आज पारक का प्रकाश हो रहा है। साहब ने सत्य निर्णय का उपदेश दिया है। इसमें सबका भला है, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, धनी हो, कितना बड़ा धन हो, उसके पास में बहुत संपत्ति हो, लेकिन यदि पारक ज्ञान हो गया तो उसका घमंड अभिमान मिट जाएगा। और यदि गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, यदि पारक ज्ञान नहीं हुआ तो उसके अंदर से भी अभिमान घमंड जाने वाला नहीं। तो ये संसार के जो लोग हैं, ये महाघमंडी, महाअभिमानी, मध में चूर रहते हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको पारक ज्ञान नहीं है, वो इतराते इठलाते रहते हैं और धन के पद के घमंड में किसी को समझते नहीं। एक बार की बात है, एक ट्रक का ड्राइवर था, ट्रक चला रहा था, चौराहे पे पुलिस वाला डंडा लिए खड़ा। उसने उसको हाथ दिया रोकने के लिए, वो रोक नहीं रहा था। उसने ऐसा डंडा दिया खींच करके, बेचारे ड्राइवर की बांह टूट गई। फिर साथ में और भी लोग थे और उसका जो साथी रहता है ड्राइवर का, वो भी था। उतर करके उसमें इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई, उस पुलिस वाली खाल हो देती। सदगुरुदेव जी पुकार के, ऐसा क्यों होता है बिना ज्ञान के, बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की इच्छा। अरे सरकार की तरफ से वर्दी मिल गई, नौकरी मिल गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेदर्द बनने से, कसाईपन से किसी की भुजा ही तोड़ देना, ये बहुत बड़ी गलती है। एक पंडित था और अपने मंदिर से निकला और कहता रहा था, राम राम सीता राम राधे श्याम, राम राम सीता राम राधे श्याम। अब एक 20-22 साल का बच्चा था। उसने कहा, पंडित जी महाराज आ रहे हैं, इनके पैर छू लूं तो ठीक है, मेरा धन्यवाद हो जाएगा। वहां ने जैसे ही पैरों से हाथ लगाया, उल्लू का पट्टा, गधे का बच्चा, नाला में नहा धो करके आया, तेने मेरा सारा फिर दो नहाना पड़ेगा, दे लात दे लात दे। बेचारा बच्चा धरती पे गिर गया, चला गया। क्या ये विद्वता का लक्षण है? क्या ये ज्ञान का लक्षण है? ये बिल्कुल बेवकूफी और मूर्खता है। इसलिए तो आज धुंध मचा है। कोई न्याय निर्णय की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, धोखे में फंसे हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की मत बोराई है। वो अपने को नीचा समझता है, वो अपने को ऊंचा समझता है, वो अपने को कहता है ये शब्द नीचा है, और वो कहता है ये शब्द ऊंचा है। अरे भैया, कोई शब्द ऊंचा नीचा नहीं है ना, चाहे वो शब्द कैसा भी हो। जिन्होंने अपनी जाति के आगे लगाया हो, अरे
ब्राह्मण अपनी जाति को श्रेष्ठ समझता है, तो आप क्यों नीची समझते हो? आप भी ऊंची समझो। क्षत्रिय अपनी जाति को ऊंचा समझता है, तो आप भी अपनी जाति को ऊंचा समझो। वैश्य ऊंचा समझता है, तो आप भी ऊंचा ही समझो। इन दृष्टि से क्यों देखना? यदि ब्राह्मण आपको नीचा मानता है, तो आप भी उसको नीचा मानो। यदि क्षत्रिय आपको अपने को ऊंचा मानता है, तो आप भी अपने आप को ऊंचा मानो, उसको नीचा मानो। यदि आपको कोई बराबरी का मेल देता है, ऊंचा समझता है, तो आप भी उसको ऊंचा समझो। आपसे भाईचारे से यदि कोई मिलता है, तो आप भी भाईचारे से मिलो। लेकिन आपसे कोई लाठी से, बल्लम, भाले से मिलने आता है, तो उससे अपना बचाव करो, और ना माने तो कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन गधे के साथ में गधा मत बनो। जो गधे के साथ में गधा बनता है, वो महामूर्ख है। एक महात्मा जी के जहाँ एक ठाकुर आया था। महात्मा जी ने कहा, बेटा भोजन पालो। कि नहीं, मैं भोजन नहीं पा सकता हूँ महात्मा जी, क्योंकि मैं क्षत्रिय बालक हूँ, ठाकुर। मैं यदि जहाँ भोजन पाऊंगा तो फिर मेरा दिन खराब हो जाएगा। जहाँ तो सब तरह के लोग होते हैं, सभी समाज के होते हैं, यहाँ किन ने भोजन बनाया होगा। महात्मा जी बोले कि तो अपने हाथ से बना लो। तो ठीक है, अपने हाथ से बना लेता हूँ। तो बनाने लगा। तब तक भक्त और भी आ गए। उन्होंने कहा, गुरुजी, जो भोजन कौन बना रहे हैं? महात्मा जी बोले, गधा बना रहा है। भोजन गधा बना रहा है। अरे, गधा कोई भोजन बनाएगा क्या? हमारे यहाँ गधे भी भोजन बनाते हैं, ऐसा बुद्धि वाले लोग भी बनाते हैं, और मनुष्य भी बनाते हैं। मंदिर है, आ जाते हैं। एकदम उठ करके आया, बोला, गुरुजी आप मेरे को गधा बता रहे हैं? कि हाँ। जब मैंने कहा तू भोजन पा ले, तो तेने कहा जाने कौन कौन जाती लोग भोजन यहाँ बनाते हैं, मैं कैसे पाऊंगा? तो अब तेरे अंदर ये घमंड, अभिमान, अहंकार, ठाकुर का बोझा तेरी पीठ पे लगा हुआ है, तो तू गधा नहीं है तो क्या इंसान है? एकदम उसकी आंख खुल गई। बोला, वास्तव में गुरुजी मैं गधा ही हूं। का जो भोजन बचा है मंदिर का, जो संतो प्रसाद है, वो ही पाऊंगा, और आज के अलावा ये शब्द अपने मुख से कभी नहीं कहूंगा। वास्तव में मनुष्य है, मनुष्य भोजन बना रहे हैं, शुद्धता से बना रहे, नहा धो करके पवित्रता से बना रहे। सत्संग होता रहता है, वहां पर काम क्रोध कोई बात नहीं है। मांस खाते नहीं, शराब पीते नहीं, वो मनुष्य है, वो श्रेष्ठ है। जो मांस खाते हो, जो शराब पीते हो, उनकी सीधी बात करते हो, बकरे काटते हो, उनके हाथ का नहीं खाना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। और जिन्होंने अपना जीवन धन्य बना लिया, जो संसार से जो छूट गए, वहां पर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है। ये सदगुरु संत समाज है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला दरबार है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं आता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य होकर के भी लोग बैल बने हुए, भैंसा बने हुए, गधा बने हुए, जो अहंकार करे, धन का अहंकार करे, धन का बोझ लादित रहता है, तो गधा नहीं है तो वो कौन है? जो पद का बोझ लादित रहता है, वो गधा नहीं है तो कौन है? जो दीन दुखियों को सताता है ना? और पुलिस को भी अपने कब्जे में रखता है। पुलिस वाले भी मुंह देख के तमाचा मारते हैं, पुलिस वालों को खिलाता पिलाता रहता है, और मनवा भी उसी को पिटवा देता है पुलिस वालों से। तो पुलिस वाले गुलामी गधे नहीं है तो और कौन है? जो न्याय नहीं करे, जो पक्ष में आ जाए,
वो गधा है। इसी प्रकार से सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अभिमान घमंडी ये सब के सब ये गधे। और जब तक हम अपनी बुद्धि को सही नहीं करेंगे, जब तक मनुष्य को मनुष्य नहीं समझेंगे, तब तक किसी प्रकार से अंतःकरण पवित्र होने वाला नहीं है। कहते हैं कि एक सेठ था, बहुत बड़ा था। उसके जहां पर एक संत जी पहुंचे, उन्होंने कहा भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। सेठ जी ने उठ करके एक धक्का दिया, महात्मा गिर गया और एक लात मारी, कहीं कहां से आ गया बेवकूफ, बेकमंगे, तुझे शर्म नहीं आती है। ये सारे लट्ठे कट्टे जैसे डोलते रहते हैं। महात्मा जी बेचारे वहां से चुपचाप उठ करके चले गए। दुख तो बहुत हुआ, अब क्या कर सकते हैं। एक समय क्या हुआ कि उस सेठ का शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया और तब महात्मा जी को पता चल गया कि सेठ जी का शरीर छूट गया, तो महात्मा जी भी आ गए और बोले कि मुझे कुछ कहना है भाइयों, थोड़े अलग हो जाओ। ये वही सेठ है जिसने एक बार मेरे में धक्का मारा था। सब एक तरफ हो गए तो महात्मा जी क्या कहते हैं उस मुर्दा से, मुर्दा तो क्या सुनेगा, दूसरों को सुना रहे हैं घमंड दूर करने के लिए। वो क्या कहते हैं, अब कहाँ गए तेरे बेअलबेले ठाटरे, अब कहाँ गए तेरे बेअलबेले ठाट, बेअलबेले ठाटरे, अब कहाँ गए तेरे बेअलबेले ठाट। अब क्यों ऐसी खामोशी है, गर्बीली बाणी कहाँ गई, क्यों चित्त पड़ा है धरती पर, वाकी मस्तानी कहाँ गई, अब तो बतला दे जरा मुझे तेरी गुमक गुमानी कहाँ गई, चेहरे पे चमक बिल्कुल न रही तेरी रूमानी कहाँ गई, उठ बैठ जरा ओ अभिमानी, उठ बैठ जरा ओ अभिमानी, तेरा इतराना कहाँ गया, ऊंची नीची टेढ़ी तिरछी बातों का बनाना कहाँ गया, भौरे की दरे दिन रात बता तेरा इतराना कहाँ गया, खबर नहीं काया के नीचे, खबर नहीं काया के नीचे, ठठरी बिछी है या खाटरी, अब कहाँ गए तेरे बेअलबेले ठाट, अब कहाँ गए तेरे बेअलबेले ठाट। महात्मा जी कह रहे हैं अब क्यों ऐसी खामोशी है, क्यों पड़ा हुआ है। गर्वीली वाणी कहाँ गई, जो गर्वीली वाणी बोलता था, जो सीधे नहीं बोलता था। एक दिन तेने मेरे में धक्का मारा था, कुछ दे नहीं सका लेकिन पाप कमा लिया। अब क्यों ऐसी खामोशी है, गर्वीली वाणी कहाँ गई, क्यों चित्त पड़ा है चादरी, वाकी मस्तानी कहाँ गई, तो मस्ती से रहता था, मुंह चेहरे से डोलता था, हाथों को घुमाता था, अब कहाँ गया तेरा घमंड अहंकार, ये बता, कुछ तो बतला दे आज मुझे, तेरी गुमक गुमानी कहाँ गई, चेहरे पे चमक बिल्कुल न रही तेरी रुमानी कहाँ गई। बड़ा इठला इठला के चलता था, कमर को घुमा घुमा करके, आंखों को नचा नचा कर, किसी को समझता नहीं था, कुछ तो बतलाते आज मुझे, तेरी गुमक गुमानी कहाँ गई, तो गुमानी तेरे घमंड आज तेरा कहाँ चला गया, चेहरे पे चमक बिल्कुल न रही तेरी रुमानी कहाँ गई। तेरा तेरा शीशा जैसा चमकता था और तेल फुलेल इन क्या क्या लगाता था और मस्त बैठता था, तेरी रुमानी कहाँ चली गई, तेरी आंखों की पुतलियां पलट गई, आंख तेरी बैठ गई और तेरा चेहरा भी
बहुत बुरा लग रहा है? अब बैठ जराओ आजमानी, तेरा इतराना कहाँ गया? वो आजमानी घमंडी, अब तो उठ के बैठ, उठ बैठ जराओ आजमानी, तेरा इतराना कहाँ गया? ऊंची नीची टेढ़ी तिरछी बातों का बनाना कहाँ गया? ऊंची नीची टेढ़ी तिरछी बातों को बनाता था, बड़े घमंड में अहंकार में बात करता था, सीधे तो बोलता ही नहीं था। अब बता, भौरे की तरह दिन रात बता, तेरा बनाना कहाँ गया? खबर नहीं काया के नीचे ठठरी बिछी है या खाट, अब कहाँ गए तेरे बेअलबेले ठाट? क्या तेरे को पता है तेरी काया के नीचे क्या बिछा है? ठठरी है कि खाट है? अब तेरे साथ में क्या जाएगा? ये कोठी बंगले तेरे साथ में जाएंगे? हैं? तेरे ये बच्चे नाती पंथी ये तेरे साथ में जाएंगे? तेने कितना पाप कपट करके धन जोड़ा, बहुत बड़ा लक्ष्मी चंद करोड़ी मल सेठ बन के बैठ गया, दीन गरीबों को सताया, दूसरे के माल को लूटता रहा। और एक दिन मैंने यहाँ पर और भोजन मांगा, अरे मने कर देता, अरे पापी तेने धक्का मारा। अब क्यों ऐसी खामोशी है? गर्वीली बाड़ी कहाँ गई? सब सुन रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे महात्मा जी अब रहने दो, जो हो गया सो हो गया, अब आगे के लिए ऐसा नहीं होगा। तब महात्मा जी कह रहे हैं कि मैं भी जानता हूँ जो मुर्दा क्या सुनेगा, वो अभिमानी तो निकल गया इस काया से, लेकिन आप यहाँ पर हो, ऐसा कभी जीवन में करना नहीं। देख लो ये कुछ भी नहीं ले जा रहा है, कैसी इसकी आंखें सिकुड़ गई, नाक सिकुड़ गई, जीव काम नहीं कर रहे, रुमानी सारी हुई। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी कहते कि हे भाइयों आप घमंड मत करो, और कोई किसी का नहीं है, किसी को मारो मती, काटो मती, सताओ मती, और जे पत्थरों की मूर्ति को पूज पूज करके और आपकी बुद्धि पत्थर की हो गई है, आपका हृदय पत्थर का हो गया है। फल में बकरे का सिर काट के घर से अलग कर देते हो, मुर्गाओं को काट देते हो, अंडाओं को चढ़ाते हो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इस ब्रह्म परमात्मा को चित्त मन बुद्धि वाणी से बता करके भी और प्राप्ति का साधन बताते हो, कैसी आपकी मत कट गई है। भैया अब अपनी मत को सही करो, अपने विचारों को सही करो, और जो गुमक बुआनी छोड़ दो। इस ब्रह्म परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। और ऊंचे ऊंचे मंचों पर जो पंडित पुजारी बैठ बैठ करके इस ब्रह्म परमात्मा के गुण गाते रहते हैं, पत्थर पूजा की महिमा बढ़ाते रहते हैं, और जो देवी देवताओं के सामने, और जो धर्म के झूठे लोग काफी पाखंडी काट काट करके खून बहाते रहते हैं। यदि कोई किसी से छू जाए तो 4 बार नहाते हैं, और यदि दाव लगे तो उसमें मार भी लगा देते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज संत मते को मानो, सदु श्री कबीर साहब जी की जो वाणी है ये न्याय और निर्णय की है, ये धर्म युक्त वाणी है, मानवता की वाणी है। अपना अपना सुधार कर लो, अपने सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है। यदि अपना अपना सुधार कर लोगे तो सुधार हो जाएगा, यदि बिगाड़ करते रहोगे तो बिगाड़ ही रहेगा। कभी भी आपके अंदर से कालमा नहीं निकलेगी, कभी भी आपके अंदर से विकार दूर नहीं होंगे। इसलिए भाइयों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाताओं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, आपस में मेल रखो। अब चारों भाई भाई ये ऊधम प्रसुभ मचाते हो, मरते कटते दिन रात रहते,
क्यों नहीं मानवता लाते हो? चारों का रक्त, चारों के शरीर में खून भरा है, चारों के शरीर में हड्डी है, चारों ही मुख से खाते हैं, चारों जिह्वा से चखते हैं, चारों पैरों से चलते हैं, चारों हाथों से लेते देते हैं। जब कष्ट शरीर में आता है चारों अस्पताल में जाते हैं। फिर काय की ऊंच नीच माने, ये बहुत समझ न पाते। सदुदे के सब मनुष्य हैं। अरे नीच तो वो है जो नीच कर्म करे, विचार करे, हिंसा करे, चोरी करे, मारे काटे, वो नीच है। पर लोग नीच किसको मान लेते हैं? जो कपड़ा धोवे, जो सफाई करे, जो गंदगी को दूर करे, है ना, पंडालों को सजा दे, जमीन में झाड़ू लगा करके, पानी डाल करके बिछा दे, उसको नीचे लगते हैं। भोजन पा करके उठ जाए और झूठे छूट जाए, है ना, वो गंदा है कि उस झूठन को उठा करके वहां सफाई कर दे, वो गंदा है? अरे गंदा तो वो है जो गंदगी बढ़ावे, और सुंदर तो वो है गंदगी को साफ कर दे। लेकिन नीचा किसे कहते हैं? जो दूसरे की बहन भांजियों को तके, बहन भांजियों की इज्जत लूटे, मारे काटे, सतावे, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझे। पानी से हाथ लग जाए तो उसको मार दे, शरीर से हाथ लग जाए तो उसका हाथ काट दे, उसकी चमड़ी दे दे। नीचा तो वो है जिसके अंदर मानवता न हो, जिसके अंदर दानवता हो, जिसका हृदय विकारों से भरा हुआ हो। नीचा तो उसे कहते हैं। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी जब पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, आज अपने हृदय को पवित्र करो। हे भैया, जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, आपके अंदर से कालमा मिट जाएगी, आप मनुष्य को मनुष्य समझने लगोगे। आपके अंदर से जो अनादि काल की जो कालमा लगी है वो निकल जाएगी। एकदम पवित्र शुद्ध आपका जीवन हो जाएगा, और जीते जी आप अपने सुंदर जीवन को बना लोगे। जब आपका शरीर छूटेगा, अच्छी वासना रहेगी, मनुष्य खाने में आओगे, फिर दानी धर्मी बनोगे। यदि दाव लग गया, निकल गए, तो वासना मिट जाएगी, मुक्त भी हो जाओगे। और यदि इतराते रहे, ठलाते रहे, दीन गरीबों को दुख देते रहे, मारते काटते सताते रहे, जो नीचा में ऊंचा ऐसा करते रहे, तो दूसरा जन्म आपका गधा घोड़ा बिल्ली सुकर कुकर जन्म में जाकर के होगा। वासना ही तो ले जाती है। इसलिए है भाइयों, ज्ञानियों, आज अपने आप को जान लो और धर्म को मिटा दो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो शांति मिलने वाली नहीं है। बस मैं इन्हीं वचनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।